Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see last chapter of Unit 3 Dreams and Discoveries. इसमें जो चैप्टर नंबर 9th है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का. इसका पार्ट 1 हम देखने वाले हैं. चैप्टर लेंदी है तो पहले पार्ट में रीड कर लेंगे, सेकेंड पार्ट में इसकी हम जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे. ये क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी आपकी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उससे ये चैप्टर लिया गया है. यू कैन सी आप इंडेक्स में देख सकते हैं. सो यूनिट 1 ऑल 3 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड. यूनिट 2 और 3 चैप्टर्स आर डन. यूनिट 3 इसमें ये 2 चैप्टर हो गए थे, ये वाला हमारा बचा हुआ है. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. इफ यू हैवंट वॉच्ड, प्लीज go through the links given in the description box. So let us just start. So first of all, here we can see some questions are given before reading the chapter. So north, south, east and west is the name of the chapter and the exercise. Let us do these activities before we read. आगे पढ़ने से पहले 3 questions हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे. ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा वर्क इन पेयर. वी हैव टू डिस्कस इन पेयर्स. हमें ग्रुप में डिस्कस करना है द प्लेस दैट यू हैव एंजॉयड ट्रैवलिंग टू, जहां आपको ट्रैवल करने में अच्छा लगा. टॉक अबाउट हु यू वेंट विद, किसके साथ आप गए. हाउ यू ट्रैवल, कैसे आप गए. एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और जहां आप घूमने गए थे वहां के एक्सपीरियंस से आपको क्या सीखने को मिला. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है. सो यहाँ आप अपना एग्जाम्पल देंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एंजॉय ट्रैवलिंग टू शिमला विद माई फैमिली. मैं अपनी फैमिली के साथ शिमला गई थी. वी वेंट बाय ट्रेन, हम ट्रेन से गए थे. एंड एंजॉयड द ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू, और जो माउंटेन का व्यू था वो बहुत अच्छा लगा. अब क्या सीखा. सो आई लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में है शिमला, तो वहाँ का जो कल्चर है वो मैंने सीखा. एंड हाउ पीपल लिव इन हिली एरिया, और क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर लोग जीते कैसे हैं, डेली की जो लाइफ है वो कैसी होती है, उसके बारे में मैंने जाना. तो ऐसे जो भी आपको लगता है वो आप बता सकते हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सो विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया डू यू लिव इन, आप किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में रहते हैं इंडिया की. एंड राइट द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट, और इन सभी डिटेल्स के बारे में बताना है. तो सबसे पहले यहाँ पर अगर ये वर्ड आ ही गया है तो मैं आपको बता देती हूँ. वैसे तो सोशल में हम पढ़ चुके हैं, स्टेट यानी राज्य. ठीक है, जो स्टेट होता है ना, वहां पर वहां की खुद की गवर्नमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल बिहार, तो बिहार का अपना एक सीएम होगा, बिहार का अपना एक गवर्नर होगा, राइट. सो अपनी एक गवर्नमेंट होगी. लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होती है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो गवर्न करती है, उसका रूल वहां पर चलता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो ऑल अथॉरिटी विल बी डन बाय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, नाउ राइट. तो ये जहां पर भी आप रह रहे हैं उसके बारे में, उसकी राजधानी कहाँ है, लैंग्वेज क्या क्या है, रिवर्स क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, फूड कौन सा फेमस है वहां पर, और किस कंट्री के किस पार्ट में वो आता है, नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट, साउथ और सेंट्रल पार्ट में. ओके, सो यहाँ मैं बिहार का एग्जाम्पल ले रही हूँ. ओके, सो अबाउट बिहार, पार्ट ऑफ कंट्री ईस्टर्न पार्ट में आता है इंडिया के. मैं आगे इंडिया का भी मैप दिखाऊंगी, वहां दिखा दूंगी. और फिर कैपिटल जो है पटना है. लैंग्वेज यहाँ हिंदी भी बोली जाती है, और रीजनल लैंग्वेज है जैसे मैथिली है, भोजपुरी है, मगही भी बोली जाती है. ठीक, रिवर्स यहाँ गंगा, कोसी, सोन, गंडक, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है. टूरिस्ट अट्रैक्शन, बिहार में जो टूरिस्ट घूमने आते हैं तो मेनली जो जगह है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन की वो है बोध गया, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड राजगीर. और फूड यहाँ फेमस है लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, खाजा. ठीक है, तो ये कुछ ये स्वीट डिश होती है. तो ये चीजें हमसे पूछी गई थी. आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप लिखेंगे. नाउ यहाँ पे आपको नेम्स रिकॉल करने हैं कंट्री के विच हैव प्रदेश, जिसके बाद में प्रदेश लगा हुआ है. जैसे उत्तर प्रदेश एक एग्जाम्पल हो गया, तो यहाँ आप लिख देंगे उत्तर, और ये हो गया प्रदेश. ये कंट्री के किस पार्ट में आता है, इसका स्पेशल फीचर क्या है वो आपको लगाना है. ठीक है, तो यहाँ मैंने टेबल बना के दे दिया है, आप लिख लेंगे. जैसे उत्तर प्रदेश ये नॉर्थ में आता है, ये ताजमहल और गंगा रिवर के लिए फेमस है. मध्य प्रदेश तो ये सेंट्रल पार्ट में आता है इंडिया की. सारे स्टेट अभी मैं मैप में दिखा दूंगी आपको. यहाँ जंगल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है जैसे कान्हा किसली नेशनल पार्क, तो इनके लिए फेमस है. अरुणाचल प्रदेश ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है और इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है. हिमाचल प्रदेश ये नॉर्थ में आता है. यहाँ पे हिल स्टेशन है जैसे शिमला, मनाली. ठीक, ये देखिए मैप जिसकी मैं बात कर रही थी. अभी आगे ये पूरा चैप्टर ही मैप बेस्ड है बेटा. यहाँ देखो कश्मीर है, यहाँ नॉर्थ में जम्मू कश्मीर. फिर यहाँ से जो लेटर्स हम पढ़ेंगे भी चैप्टर में तो वो हिमाचल प्रदेश बच्ची जाएगी. ठीक है, फिर यहाँ से समवेयर है अरुणाचल प्रदेश, ये सिक्किम है अपना, राइट. यहाँ वेस्ट बंगाल है. गोवा की बात आएगी, ये रहा गोवा. गुजरात ये रहा. ठीक है, तमिलनाडु. और ये वाला जो पॉइंट निकला देखो 1 2, यहाँ पर ना रामेश्वरम आइलैंड है.
ठीक है, रामेश्वरम आइलैंड है। सो इसका भी डिस्कशन अभी चैप्टर में आएगा। ये मध्य प्रदेश, ये रहा हमारा बिहार, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो बिहार देखो ईस्टर्न पार्ट में, हिमाचल नदर्न पार्ट में, नॉर्थ में, ठीक है। गुजरात क्या है, वेस्टर्न पार्ट में है। तमिलनाडु क्या है, इधर साउथ आता है तो सदर्न पार्ट में है। गोवा ये साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट पार्ट में है। ओके, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन देखते हैं। चलिए आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैप जहां पर भी आएगा तो मैं कहूंगी उस पेज पे जाके आप पॉज करके और देख सकते हैं कौन सा स्टेट कहाँ पर है, राइट। सो लेट अस रीड। यहाँ पर एक बच्ची है शाना, ठीक, शाना हु लिव्स इन रामेश्वरम आइलैंड। अभी मैंने आपको जगह बताई, साउथ में है, राइट। सो रामेश्वर आइलैंड में शाना रहती है। शी इज ट्रैवलिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री विद हर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ, लेंथ एंड ब्रेड्थ मतलब पूरा ऊपर से यहाँ तक इंडिया का और यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ वो इंडिया का ट्रैवल करने वाली है। एक्सप्लोरिंग मैनी लैंडस्केप्स, पीपल एंड कल्चर ऑफ इंडिया। लैंडस्केप होता है कि किसी भी जगह की जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो वहाँ पर माउंटेन है कि रिवर है कि ओशन है, राइट, बीचेस हैं, कैसा है वो सब वो एक्सप्लोर करने वाली है और अलग अलग जगह के कल्चर्स को भी एक्सप्लोर करेगी। शी शेयर्स हर ट्रैवल एक्सपीरियंस थ्रू postcards that she writes to her friends back at school. Let us read these postcard. अब शाना जब ट्रैवल कर रही है ना, तो जैसे वो कोई नई जगह पर जाती है तो वहां से वो पोस्ट कार्ड, इस तरीके के पोस्ट कार्ड में लेटर जैसा वो लिखकर अपने स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनको भेजती है। तो एक एक करके हम इन सभी पोस्ट कार्ड के थ्रू जानेंगे कि शाना जो है वो कहाँ कहाँ घूमी, ठीक है। तो जैसे पोस्ट कार्ड लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले डेट लिखते हैं 30 अप्रैल, और जो ईयर होगा वो आप ईयर लिख देंगे या जो डेट होगी वो लिख देंगे। तो शाना लिखती है हाय एवरीवन, वो अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको बोलती है हाय। देन यू won't believe where I am. आप लोगों को विश्वास नहीं होगा मैं कहाँ हूँ। आई यहाँ पर शाना के लिए लिखा है, ठीक है, कि मैं कहाँ हूँ। आई एम वे अप नॉर्थ, मैं बहुत नॉर्थ नदर्न पार्ट जो इंडिया का वहां पर हूँ। एट द थाजीवास ग्लेशियर इन कश्मीर, कश्मीर में जो ये ग्लेशियर का नाम दिया हुआ है इस जगह पर अभी शाना है। द ग्लेशियर्स आर वाइट एंड ब्लू एंड वी हैव टू वेयर 4 layers ऑफ क्लॉथ। ये आप ग्लेशियर देख सकते हो। ग्लेशियर वो जगह होती है जहाँ हर वक्त बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। आइस शीट आपको देखने को मिलती है। 4 लेयर कपड़े पहने, इतनी ज्यादा ठंड है। अप्पा एंड अम्मा लव इट हियर। अप्पा यानी पापा, अम्मा यानी मम्मा। सो पापा मम्मी को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दे लाइक थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर, और एक दूसरे पे वो लोग बर्फ फेंक रहे हैं। उन्हें अच्छा लग रहा है बर्फ के साथ खेल के, आप देख सकते हो। बट दे से देयर वाज मच मोर स्नो लास्ट ईयर। लेकिन पापा मम्मी क्या कह रहे हैं कि लास्ट ईयर मतलब पिछले साल तो इससे भी ज्यादा स्नो थी। I also like the snow. I also like the snow, but my hands are shaking from not wearing gloves. क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं तो मेरे हाथ जो है कांप रहे हैं, लेकिन मुझे भी बर्फ से खेलना अच्छा लग रहा है। So I don't think I can write anymore. तो मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं, कांप रहे हैं, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं लिख पाऊंगी। Send my love to PT miss and library ma'am. जो PT टीचर हैं, फिजिकल ट्रेनिंग वाली जो मैम है और लाइब्रेरी वाली जो मैम है, उनको शाना ने प्यार भेजा है। लव शाना, ठीक। अब एक और पोस्ट कार्ड देख लेते हैं। अब ये तो ये कश्मीर से लिखा है उसने। देन अगेन डेट, डियर क्लास वी टुक अनदर ट्रेन यस्टरडे एंड रीच्ड हिमाचल प्रदेश। अब वो कश्मीर से कहाँ आ गई, हिमाचल प्रदेश। कैसे आई है, ट्रेन के थ्रू। इट वॉज वेरी क्वाइट, यहाँ बहुत शांति है। अब वो कहाँ के बारे में बता रही है, हिमाचल प्रदेश के बारे में, कि यहाँ पर बहुत शांति है। एंड वी कैन सी सो मेनी माउंटेन्स फ्रॉम आवर केबिन। हमारा जो केबिन है वहां से हम बहुत सारे माउंटेन्स देख सकते हैं। कलरफुल बर्ड्स हैं। Wake me with their chirping when the sun rises in the east. जब पूरब दिशा में सूरज निकलता है तो चिड़ियों की जो चर्पिंग क्या होता है, शॉर्ट शार्प साउंड मेड बाय बर्ड्स। जो चिड़िया ची 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 चहचहाती है ना, उस साउंड को हम कहते हैं। I also think I hear bears growling in the west when it get dark. और शाना बताती है कि जब अंधेरा हो रहा था तो उसे, ग्राउलिंग मतलब होता है घूरना, दहाड़ना, है ना, तो उसे बेर यानी भालू के घूरने की, दहाड़ने की आवाज आ रही थी। लेकिन अम्मा ने क्या बताया, बट अम्मा सेज दैट्स जस्ट अप्पा स्नोरिंग। स्नोरिंग मतलब क्या होता है, मेकिंग अ लाउड नॉइज एज वन ब्रीथ्स व्हाइल स्लीपिंग। खराटे लेना अगर हम हिंदी में बोलें तो। मम्मा कहती है नहीं, ये किसी भालू की आवाज नहीं है, पापा स्नोर कर रहे हैं, खराटे ले रहे हैं। आई वुड लव टू मीट अ बेयर एंड गिव इट अ हग। तो शाना चाहती है उसे एक भालू से मुलाकात हो और वो इस तरीके से उसे गले लगाए। विद लव फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड शाना, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ पर शाना गई। तो कश्मीर से गई हिमाचल प्रदेश,
अब फिर से डेट है। हाय एवरीवन, डिड यू नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज फार अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश से शाना आ गई अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल इज इन नॉर्थ बट अरुणाचल इज ऑल द वे इन द ईस्ट। मैंने अभी लोकेशंस दिखा दी मैप में। हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है। आई थॉट ऑल द प्रदेश स्टेट्स सेट नेक्स्ट टू ईच अदर। मुझे इसको शाना को ऐसा लगता था कि सारे जो स्टेट्स है वो एक दूसरे के आसपास है। वी टुक 2 trains and drove a long time to get here। उन्होंने 2 ट्रेन्स के थ्रू ये रास्ता, जो लंबा सफर था, वो पूरा सफर तय किया। दिस मॉर्निंग वी वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट टू रीच आवर ट्री हाउस। इस तरीके का ट्री हाउस होता है जो पेड़ के ऊपर घर बना होता है, आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। द फॉरेस्ट हियर इज सो थिक, मतलब घने जंगल है यहाँ पर। एंड इफ यू ब्लिंक और स्टॉप टू टाई योर शू लेसेस यू विल गेट लॉस्ट। अगर तुम थोड़ा सा भी पलक झपके और मान लो कि एक जूते का आपका लेस जो है वो खुल गया है, शू लेस, वो बांधने के लिए झुके और आप ग्रुप में जा रहे हो तो आप गुम हो जाओगे, है ना, इतना घना जंगल है। आई लव अरुणाचल द बेस्ट सो फार एंड आई एम बिगनिंग टू एंजॉय माई सेल्फ। अरुणाचल अभी तक सबसे अच्छा लगा मुझे, मैं यहाँ से शुरुआत कर रही एंजॉय करने का। आई होप वी गेट टू सी रेड पांडास। यहाँ पर रेड पांडास वो उम्मीद करती है कि उसे दिखेंगे। विद लव शाना। सो किस तरीके के होते हैं रेड पांडास, ये आप देख सकते हैं, इमेज मैंने लगा दिया है। सो इस तरीके के वो रेड पांडास को उम्मीद करती है कि उसे जंगलों में दिख जाए। नाउ अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो 24 मई है। डियर क्लासमेट्स, वो अपने क्लासमेट्स को लिख रही है सारे पोस्ट कार्ड। सो It did not take any time at all to travel southwest and get to Sundarbans in West Bengal। मैंने आपको वेस्ट बंगाल दिखाया, देखिए ये रहा, है ना। सो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर सुंदरबन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो अभी वो अरुणाचल प्रदेश में थी, यहाँ पर आ गई है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो टुडे अम्मा एंड अप्पा टुक मी आउट ऑन टू द रिवर इन अ स्मॉल बोट। एक नदी में हम छोटी सी नाव से गए। अम्मा टेल्स मी दैट प्लेसेस लाइक सुंदरबंस आर कॉल्ड वेटलैंड्स। ये जो जगह है सुंदरबन फॉरेस्ट जो है, ये इन्हें वेटलैंड्स कहा जाता है। यहाँ जो है दलदल जैसी गीली जमीन रहती है। आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एग्जिस्टेड एंड इट वॉज पॉसिबल फॉर ट्रीज कॉल्ड मैनग्रोव्स टू ग्रो इन सी वाटर। देखो हम कहते हैं खारे पानी में पेड़ कैसे उगेगा, ये समुद्र के किनारे का एरिया है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ ग्रो होते हैं और इन ट्रीज को कहा जाता है मैनग्रोव्स ट्री। और सबसे खास बात इनकी ये है कि समुद्री खारा पानी जो होता है उसमें उगते हैं। बट अम्मा इज सैड अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड्स टुडे। यहाँ पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है जिस वजह से शाना की जो अम्मा है वो परेशान हो रही है। वी ऑल्सो सॉ क्रोकोडाइल एंड अ लोनली स्नेक वाइल बोटिंग। उन्होंने बोटिंग यानी नाव में जाते वक्त क्रोकोडाइल भी देखा, यानी मगरमच्छ और सांप भी देखे। आई होप दे डोंट फॉलो अस होम। यहाँ पर वो डर रही है शाना और कह रही है कि मुझे उम्मीद है ये घर तक नहीं जाएंगे हमारे पीछे पीछे। हाउ इज एवरीवन, आर यू मिसिंग मी येट। अब वो अपने क्लासमेट से पूछ रही है आप लोग कैसे हो सभी लोग, और क्या तुम लोग मुझे मिस कर रहे हो। लव शाना। ठीक, अब ये देखो मैनग्रोव्स जो फॉरेस्ट होते हैं ना, उनका मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये इस तरीके का रहता है जैसे समुद्री एरिया रहेगा और इसके किनारे में इस तरीके से जो ट्रीज रहते हैं इनको मैनग्रोव्स फॉरेस्ट कहते हैं, कि सुंदरबन डेल्टा का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब शाना जो है 30 मई को हाय एवरीवन लेटर लिखती है। वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री ऑल द वे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में था, वहां से सीधा वेस्ट में गुजरात आ गई है अब शाना, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात एंड इट टुक अस 2.5 days। 2.5 दिन लग गए उसको गुजरात पहुंचने में। आई डोंट नो वाई माई अम्मा एंड अप्पा बॉट मी द मिडल ऑफ द डेजर्ट। अब ये सोचती है पता नहीं मम्मी और पापा ये रेगिस्तान में क्यों ले आए जहाँ रेत ही रेत है। इट्स हॉट ड्राई एंड द सैंड एवरीवेयर। हर जगह रेत ही रेत है, इतनी गर्मी है, इतना सूखा है। इट्स लाइक अ बीच विदाउट द सी। ये एक तरीके से बीच ही है। बीच क्या होता है, समुद्र के किनारे जो रेत रेत पड़ी होती है, समुद्र की लहरें आती हैं अपने साथ रेत लेकर आती हैं और एक लेयर क्रिएट कर देते हैं, उसे हम बीच कहते हैं। लेकिन ये जो डेजर्ट है ना, यहाँ पर सिर्फ रेत है, कोई समुद्र नहीं है, तो बीच विदाउट सी। बट आई डू रियली लव द क्लॉथ्स हियर। लेकिन यहाँ के जो कपड़े होते हैं, लोगों का पहनावा होता है, वो बहुत रंग बिरंगा होता है। दे आर सो प्रिटी एंड कलरफुल। आई एम श्योर यू ऑल आर बिजी विद योर हॉलीडे होमवर्क। वो कहते हैं कि आप लोग, अपने क्लासमेट को कहते हैं कि आप लोग, मुझे पता है क्लास का होमवर्क जो है हॉलीडे का वो कर रहे होंगे। अम्मा गिव मी सरप्राइज टेस्ट टुडे एंड आई पास्ड विद 88%। मम्मी ने मेरे को एक टेस्ट लिया मेरा, उसमें मुझे 88% मार्क्स आए। लव शाना। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 जून को
जो भी डेट रहेगी वो आप लिख सकते हैं। डियर क्लास, टुडे वाज द बेस्ट डे एवर। आज दिन अभी तक की ट्रैवलिंग का सबसे बेस्ट दिन है शना के लिए। वी ड्रोव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट टू नर्मदा रिवर। अब गुजरात से वो नदी के थ्रू, नर्मदा नदी के थ्रू ईस्टर्न साइड आने पर, जैसे मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, गुजरात से ये रहा हमारा गुजरात, और यहाँ से ऐसे मध्य प्रदेश से नर्मदा रिवर आती है गुजरात की तरफ, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं। Yes, which flow all the way to center of India and it also took us 6 hours. इसमें 6 घंटे लगे। In the afternoon, Amma, Appa and I went on rafting in the river and you won't believe how wild and scary it was. फिर उसके बाद दोपहर में वो लोग राफ्टिंग के लिए गए। राफ्टिंग क्या होता है? The sport of traveling down a river in a air-filled rubber boat. एक रबर बोट होती है जिसमें बैठकर और नदी में हम ट्रैवल करते हैं। मैं आगे आपको वीडियो भी दिखा दूंगी। वो बहुत डरावना है शना के लिए। I always thought rivers were calm, but up close they are really fast. ऐसा हम सुनते थे, समझते थे शना के हिसाब से कि नदियां बहुत शांत होती है, लेकिन अब उसे पता चल रहा है राफ्टिंग के वक्त कि कितनी स्पीड है, कितनी फास्ट है नदियां। Appa says that there used to be a lot more water and rafting was much scarier then. अप्पा यानी पापा कहते हैं शना के कि ये जो पानी है नदी का, ये पहले और ज्यादा हुआ करता था, तब और ज्यादा डर लगता था। I was fully wet by the time I was done. जब पूरी हुई राफ्टिंग तब तक शना पूरी गीली हो गई थी। wet मतलब गीला। And अप्पा was so scared that he decided never to go rafting ever again. पापा इतने डर गए थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी राफ्टिंग करने नहीं जाएंगे। I love the water so much and can't wait to go back. पानी बहुत अच्छा लग रहा था, तो शना, पापा तो घबरा गए, लेकिन शना कह रही है मैं दोबारा से कभी राफ्टिंग करना चाहूंगी। योर बेस्ट फ्रेंड शना। ओके, तो ये राफ्टिंग का एक वीडियो मैं प्ले कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से रिवर राफ्टिंग होती है। इस तरीके से नदी में एक बोट होती है, उसके थ्रू लोग तैरते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो अब 12 जून आ गया। डियर क्लासमेट, अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट स्लीप। मम्मी पापा तो सो गए हैं। आई शुड बी स्लीपिंग टू बट आई जस्ट लव लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। उसे भी सो जाना चाहिए शना को, लेकिन वो खिड़की से बाहर देखती है। आई थिंक वी आर इन साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन गोवा एंड यू वोंट बिलीव हाउ नाइस द प्लेट्यू लुक। प्लेट्यू क्या होता है? देखो, ये होता है माउंटेन, ठीक, ये होता है हिल। जो कोनिकल होता है ना, ऊपर से ऐसा नुकीला रहता है, उसे हम माउंटेन कहते हैं। इस तरीके से जो गोल रहता है इसे हम हिल कहते हैं, पहाड़ी। ये हो गया पर्वत, ये है पर्वत, ये है पहाड़। डिफरेंस होता है सब में बेटा। और ये होता है प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यू और हिंदी में इसे हम बोलते हैं पठार। जो टेबल लैंड होता है, ऐसे दो तरफ से ऊंचा रहेगा और ऊपर एक टेबल की तरह बेस बनता है, ठीक। तो बहुत सारे प्लेट्यू देखने को मिल रहे हैं। अब जो शना है वो गोवा आ चुकी है, जो साउथ वेस्टर्न पार्ट में आता है। मैंने मैप वाला पेज बताते वक्त दिखाया था। देयर आर सो मेनी हिल्स हियर एंड बीचेस टू। यहाँ पे बहुत सारे, देखो, समुद्र दिख रहा है और यहाँ पे बीचेस हैं, हिल्स हैं, राइट। देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ टनल्स। टनल्स क्या होते हैं? जो पहाड़ों को काट कर और उनके अंदर से रास्ता बनाया जाए ट्रेन वगैरह के जाने के लिए, उसे कहते हैं दैट द ट्रेन गोज थ्रू। I used to be afraid of tunnels but I am not anymore. शना कहती है कि पहले मैं टनल्स से बहुत डरती थी, क्योंकि जैसे इसके अंदर ट्रेन जाती है तो अंदर अंधेरा होता है, राइट। तो डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती है। Someday I wish we could all go on a tour of the plateaus. ये विश करती है कि उसके क्लासमेट के साथ वो कभी घूमने जाएगी प्लेट्यूज के टूर पे। Where we maybe when we are in class 11. जब वो लोग क्लास 11 में होंगे शायद तब, ठीक। लव शना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो Dear friends, I can't believe we are in the same state again. We travel south and I will be home soon. अब दोबारा से वो लोग आ चुके हैं सेम स्टेट यानी तमिलनाडु में वापस से। अब घर जल्दी पहुंच जाएगी। We reached Chennai yesterday. वो लोग चेन्नई पहुंच गए हैं। On the way to Puducherry, we decided to learn how to surf. अब वो सर्फ सीखना चाहती है। सर्फ यानी सर्फिंग जो होता है हेयर, ये पानी में इस तरीके का आप देख सकते हैं। So a water sport, एक ही पानी में खेलने वाला खेल है that involves standing on a लॉन्ग लाइट वेट बोर्ड। एक लाइट वेट बोर्ड होता है, इस पे स्ट्रेट खड़ा रहना होता है और राइड करना होता है जो लहरें आती हैं उसके साथ।
टू द सी शो। ठीक, सो इसे कहते हैं सर्फिंग। आगे मैं वीडियो दिखा दूंगी। आई थिंक आई एम गुड एट इट नाउ बिकॉज आई ओनली फेल डाउन ट्वाइस। शना जो है 2 बार ही गिरी, तो उसे अब लग रहा है कि वो अच्छे से कर सकती है सर्फिंग। अम्मा एंड अपा स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर एंड बिहेव लाइक चिल्ड्रन। इट्स अ गुड थिंग आई वाज देयर टू कंट्रोल देम। दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे, मम्मा पापा के बारे में बता रही हैं और वो लोग बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे थे। द बीचेस हियर आर नॉट लाइक द वंस वी हैव ऑन आवर आइलैंड। हमारा जो आइलैंड है रामेश्वरम से है ना ये शना, तो वहां पर इस तरीके के बीचेस नहीं है। द वेव्स आर अ लॉट रफर एंड वाटर इज ब्राउनर बट आई स्टिल लाइक इट हियर। पानी जो है थोड़ा ब्राउन कलर का है और जो वेव्स है थोड़ी बड़ी बड़ी है, राइट। तो थोड़ा अलग यहाँ पर डिफरेंसेस हैं वो बता रही है योर बेस्ट फ्रेंड शना। सो ये मैं सर्फिंग का वीडियो प्ले कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। लाइट वेट का एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर आपको स्टैंड होना होता है और जो वेव्स आती हैं उसके साथ सर्व करना पड़ता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो 22 जून, हाई एवरीवन, आई जस्ट क्रॉस द पंबन ब्रिज। ये जो पंबन ब्रिज है ना, जैसे ओशियन है, छोटे छोटे ब्रिज तो हमें पता है, लेकिन समुद्र कितना बड़ा होता है। आई कुड सी द ओशियन ऑन बोथ साइड। हाउ अमेजिंग दैट अ ट्रेन कैन ट्रेवल अक्रॉस द सी लाइक दिस। सी को ही कवर कर रही है ये। आई एम ऑलमोस्ट होम एंड आई कांट वेट टू गिव यू माई फाइनल लेटर इन पर्सन, लव शना। जो फाइनल लेटर है वो जाकर ही देना चाहती है सबको और वो बहुत एक्साइटेड है। ये देखिए पंबन ब्रिज का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे फोटो दिया है मैंने, वो आप देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। सो 24 जून, Dear classmate, I thought Amma and Appa would be tired from all our traveling, but we made one last stop at the Olaikadu beach. अब उसे लगा था मम्मी पापा थक गए, लेकिन एक और बीच आता है, वहां पर वो लोग ले जाते हैं घूमने के लिए। इसका नाम क्या है? ओलाइकाडू। बिफोर वी रीच होम, घर पहुंचने से पहले ये लोग इस बीच पे जाते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी वी डिड। अम्मा वांटेड टू टीच मी हाउ टू डाइव। ये देखो ये लोग डाइव कर रहे हैं। डाइव यानी समुद्र के नीचे जाना या पानी के अंदर जाना। हेयर स्विम अंडर वाटर विद स्पेशल ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स, पास्ट टेंस रोव। सो डाइव का ही पास्ट टेंस होता है रोव। तो इस तरीके से वो लोग डिप करते हैं पानी के अंदर और ये जो सिलेंडर देख रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क वगैरह, सिलेंडर वगैरह ये लोग पहन कर जाते हैं। सो मम्मा चाहती थी कि शना को भी सिखाया जाए डाइविंग करना, बट दे डिड नॉट हैव डाइविंग सूट्स माय साइज। इस बच्ची के साइज का डाइविंग सूट नहीं था। सो आई स्पेंड द डे फ्लोटिंग एंड लुकिंग एट द फिश व्हाइल माय पेरेंट डोर बिलो मी। पेरेंट्स जाते हैं नीचे और क्योंकि स्विम सूट नहीं होता उसके नाप का, तो वो ऊपर ही तैरती है। वी फाउंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेबल्स ऑन द बीच एंड आई कांट वेट टू गिव देम टू यू इन पर्सन टुमारो। मुझे बीच पे बहुत सारे पेबल होते हैं, कंकड़ पत्थर, बहुत सुंदर सुंदर कंकड़ पत्थर मिले हैं। मैं तुम्हें कल मिलकर खुद से देना चाहती हूँ। योर बेस्ट फ्रेंड शाना। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो दिस इज द लास्ट लेटर 25 जून का। डियर अम्मा एंड अप्पा। अब वो अपने पापा मम्मी को लिख रही है। आई कांट बिलीव वी ट्रैवल अक्रॉस द होल कंट्री। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने पूरा देश ट्रैवल किया। आई नो वी आर गोइंग टू मिस विजिटिंग द फॉरेस्ट, ग्लेशियर, डेजर्ट, वेटलैंड्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन। वो कह रही है कि मैं मिस करूंगी जो हमने जंगल देखे, ग्लेशियर्स देखे, डेजर्ट देखे, वेटलैंड्स देखे, प्लेट्यूज देखे, माउंटेन्स देखे। एंड वी आर गोइंग टू मिस हियरिंग ऑल दोज न्यू लैंग्वेजेस एंड मीटिंग ऑल दोज डिफरेंट पीपल। जो वहाँ के अलग अलग भाषाएं थी वो हमने देखी, उनको भी हम मिस करेंगे। अलग अलग कल्चर थे लोगों के, वो भी हम मिस करेंगे। बट वी आर फाइनली होम नाउ। लेकिन फाइनली हम घर आ गए हैं एंड वी कैन जॉइन आवर फ्रेंड्स अगेन। और हम अपने दोस्तों से दोबारा मिल सकते हैं। आई होप वी गेट टू ट्रैवल लाइक दिस अगेन एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक आवर फ्रेंड विद अस। सो वो उम्मीद करती है कि फिर से ऐसा घूमने का मौका मिलेगा और हो सके तो नेक्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहेगी। विद लव शना। सो ये अपनी मम्मी पापा को उसने लेटर लिखा। ओके, सो ये जो चैप्टर है सीजी सैलामेंडर द्वारा लिखा गया है। Okay, so with this students we are done with part 1 of this chapter. Now in the next part we are going to finish it. So I hope all of you have enjoyed this video. How was it? Please let me know in the comment section. We'll meet very soon in the next video. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.